जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 19 नवंबर के दिन क्या हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। जजमेंट। ओके। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल की। जगलिंग कर रहा है कोई, बहुत इंतज़ार किया है किसी ने, इसी वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा जगल करते रहते हैं। हर्मिट, आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं, इस वजह से आपने मूव ऑन कर लिया है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है, वीक पर्सनालिटी हो सकते हैं, एंड इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवा दिया। 9 to 11 में भी अब आप इनको छोड़ के भाग चुके हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि 9 to 11 का मतलब वैसे तो ये आपके साथ कहीं चले जाना चाहते हैं, आपको लेके भाग जाना चाहते हैं, या फिर मतलब ये डेयरिंग नहीं हो सकते हैं, ये डरपोक किस्म के दिख रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? 1 2 ओके। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, नंबर है आप लोगों के लिए 2 2 20। तो भाई 222 आ गया है। को डिपेंडेंसी हो सकती है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। डेविल 15 1 2 2 की एनर्जी काफ़ी है। 222 आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर हैं। यहाँ पर दिन भर यही मचा रहता है। यहाँ पर इतने सारे बंदर हैं कि मतलब कोई मुझसे पूछ रहा था कि इसका रीडिंग से कोई कनेक्शन होता है। कोई कनेक्शन नहीं है भाई, मैं इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ। कभी भी यहाँ पे कितने भी मंकी, कितने भी डॉग्स आ जाते हैं, ये भयंकर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसका आपकी रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। इस इल्यूजन में मत फंसिएगा कि ये लोग आ गए हैं तो कुछ खासियत, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अंधविश्वास में मत जाइए। टैरो आंखें खोलने के लिए, आंखें बंद करने के लिए नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। 2 to 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। 4 की एनर्जी राहु की एनर्जी भी होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी एम्परर की तो दिख नहीं रही है। मे बी आपके पार्टनर शुगर डैडी हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो किसी के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। एंड ये बॉस हो सकते हैं, ये आप ही के बॉस भी हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस का लव भी हो सकता है, इनके साथ आपका एज गैप भी हो सकता है। लेकिन दिख रहा है कि मतलब ये बस नाम के बॉस हैं, नाम के एम्परर हैं, क्योंकि ये इतने कन्फ्यूज़न, इतने जगलिंग करते रहते हैं कि मतलब मे भी आप इनको अपने एम्परर की तरह देखते हैं, लेकिन इनके अंदर एम्परर वाले कोई लक्षण ही नहीं है। जैसे आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, लेकिन ये आपके डिवाइन मस्कुलिन नहीं है। मे बी आप कन्फ्यूज़न में फंस गए हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो चुके हैं, मे बी आपने किसी रीडिंग में सुन लिया है कि यही आपके पार्टनर हैं, तब से आप इनको ट्विन फ्लेम मानने लग गए हैं, क्योंकि ऐसा दिख नहीं रहा है, इनके अंदर कोई भी सिम्टम दिख नहीं रहे हैं एम्प्रर वाले। आप एम्प्रेस हैं, लेकिन ये एम्प्रर नहीं है। 2 to 4 की एनर्जी है, ये जगल करते रहते हैं, इनकी वजह से आप पता नहीं कब से इंतज़ार कर रहे हैं, एंड ये आपके एम्प्रर नहीं है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ गई है। जस्ट मिनट। यस, मे बी ये वीडियो आपके सामने इसीलिए आया है क्योंकि आप अपना सारा टाइम वेस्ट किए डाल रहे हैं इनके चक्कर में, एंड इनके अंदर कोई सिम्टम आपको खुद नज़र नहीं आता होगा। कई बार अगर आप अपने दिल से पूछें, इनके एक्शन को आप नोटिस करें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इनके अंदर एम्प्रर वाली खासियत है कौन सी। आखिर ये मेरे डिवाइन मस्कुलिन बन कैसे गए? ओके, तो क्योंकि मुझे इनके अंदर कोई भी सिम्टम, भाई एम्प्रर का मतलब होता है जो लीड लेता है, एम्प्रर का मतलब होता है लीडर, फॉलोवर। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फॉलोवर कोई बुरे नहीं होते हैं, आप लोग फॉलोवर हैं, एंड पता नहीं हम लोग सभी लोग किसी ना किसी के फॉलोवर होते हैं। ओके, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि ऐसा इंसान एम्प्रर कैसे हो सकता है। मे बी आपने कई बार इस चीज़ को सोचा भी है कि ये पर्सन कैसे हो सकता है, लेकिन फिर आपने कहा है कि अब अगर टैरो में आया है तो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइन आ चुके हैं यहाँ पे, डिवाइन आपको बताने के लिए आए हैं कि आप किसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लायक नहीं है। 22 का मतलब 4 की एनर्जी, आप इसको बहुत ज़्यादा सर आँखों पे रखे हुए हैं, आपने इनको कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है, या फिर आपने किसी गलत फहमी को सर पे ज़्यादा जगह दे दी है।
क्योंकि ये पर्सन आपका डिवाइन मस्कुलिन नहीं है। किंग ऑफ वैंड, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है यहाँ पर। जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि अब आर या पार वाली कंडीशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, आपको बहुत टाइम निकल गया है इसी चीज़ को सोचते सोचते कि ये आएंगे आपके पास। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर के आसपास। आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर दिखाई पड़ रहे हैं किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को भर रही है, इनके कान भर रही है, इनको कंफ्यूज कर रही है। एंड आपके पार्टनर जो हैं कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को अपना सब कुछ मान चुके हैं। एंड थर्ड पार्टी डिवाइन इनको लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी गलत है, लेकिन आपके पार्टनर इमेच्योरिटी में मतलब गलत सलत चीज़ों को ही इनके दिमाग में घूमती रहती है। मे भी आपके पार्टनर का राहु हो सकता है, राहु इनका खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। डेविल की एनर्जी, ये थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर सही व्यक्ति को चूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ये डेविल है। मे बी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, आपके पार्टनर को गुमराह कर रही है। एंड आपके पार्टनर की समझ में ही नहीं आ रहा है कि सही व्यक्ति है कौन। हालांकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को पनिशमेंट दिया जा रहा है। 22, ये 4 हो गया, 4, 15, 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलने वाले हैं। आपके पार्टनर के ऊपर राहु हैं। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सब कुछ मान लिया था, गलती इनसे हुई है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनकी मदर भी हो सकती है, इनका फ्रेंड भी हो सकती है, या फिर कुछ भी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी गलत पर्सन को सब कुछ मान के बैठ गए थे, लेकिन अब इनकी आंखें खोली जा रही हैं। इनके वो जो डार्कनेस थी, वो जो ब्लैक मैजिक था, वो जो इल्यूजन था, उससे आपके पार्टनर निकल गए हैं। एंड निकल करके ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। यस, 50% ले लेते हैं। 50% लोगों के लिए कोई नया पर्सन आ रहा है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर नहीं निकल रहे हैं, सपोज कीजिए कि जैसे एज बढ़ गई है, या फिर आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, या फिर आपके पार्टनर की कब अवेकनिंग होगी इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। चलिए देख लेते हैं कब तक इनकी अवेकनिंग होगी। यूनिवर्स ये बताइए कि कब तक। 19 सन की एनर्जी, देखिए 1 डे में भी हो सकती है, एंड 1 मंथ भी लग सकता है, 1 ईयर भी लग सकता है। अगर आप इनका वेट कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो करिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। मे बी आपका न्यू पर्सन किसी टॉक्सिक पर्सन से निकल के आ रहा है, डिवोर्स हो सकता है, किसी से मूव ऑन किए हो सकता है। ओके, यस, आपको कमिटमेंट देने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के पर्सन आ रहे हैं, अगर इनकी टाइमिंग है तो फिर ये आ रहे हैं आपके पास आपको कमिटमेंट देने के लिए। जजमेंट की एनर्जी 21, यस, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, मतलब कि ये दुनिया देख चुके हैं, थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल चुके हैं, कोई नेगेटिव साइकिल चल रहा था उससे निकल चुके हैं। 1, 2, 3 एम्प्रेस की एनर्जी है। इनको समझ में आ चुका है कि इनकी एम्प्रेस आप हैं। ओके, 2, 2, 4 से यहाँ पे एम्प्रर भी आ रहा है। एम्प्रर का मतलब देखिए, मे बी किसी ने, जैसे किसी ने ऐसा इनको शो किया था कि तुम एम्प्रर हो। तो एम्प्रर जो होते हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं, मतलब टॉक्सिक बिहेव। एंड आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत बिहेव किया हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर के, क्योंकि एम्प्रर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप दूसरों को पनिश करें। देखिए जैसे एम्प्रर होता है वो दूसरों को पनिश भी करता है अगर आप गलती करते हैं, लेकिन ये चीज़ हटा ली किसी ने। जैसे कहा गया कि एम्प्रर पनिश करता है, ये नहीं बताया कि जब जब कोई गलती करता है। एम्प्रर बहुत ज़्यादा इगोइस्ट होता है उन लोगों के लिए जो गलत होते हैं। जो अच्छा होता है उसके लिए एम्प्रर कभी पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो रियल एम्प्रर कौन होता है? जो आगे बढ़ के आपकी जिम्मेदारी लेता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके लिए लीड लेता है, आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। लेकिन किसी ने इनको एम्प्रर की गलत डेफिनेशन समझा करके इनको टॉक्सिक बना दिया, क्योंकि वो पर्सन खुद टॉक्सिक था। वो पर्सन नहीं चाहता था कि आपको वो प्यार मिले जो उनको कभी नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे भयंकर तरीके से मैनिपुलेशन किया गया है। लेकिन अब आपके पार्टनर के सामने सारी सच्चाई आ गई है, क्योंकि डिवाइन आ गए हैं बीच में। डिवाइन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ तो गलत हो ही रहा है, लेकिन आपके पार्टनर भी कोई गलत पर्सन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये इमेच्योर हो सकते हैं, बुद्धू हो सकते हैं, नासमझ हो सकते हैं, लेकिन ये बुरे, घटिया, नीच ऐसे व्यक्ति नहीं हैं।
जिसकी वजह से डिवाइन ने आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी से छुटकारा, क्योंकि थर्ड पार्टी डेविल ही है। डेविल का मतलब किसी भी लिमिट को क्रॉस करने वाला, उसके लिए कोई कितना गिरा हुआ इंसान, मतलब गिरने की कोई लिमिट नहीं होती है। इसी तरीके से ये जो थर्ड पार्टी है इसकी ये कैटेगरी है। तो आपके पार्टनर को समझा दिया गया है कि आप ही इनकी डिवाइन फेमिनाइन है। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ऑथेंटिक लव लेकर के आपके पार्टनर आपके पास आ गए हैं पेज की एनर्जी में, जैसे अपने नीज पे बैठ के आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ईगो दिखाया है। तो अब आपको भरोसा दिलाने के लिए एंड पास्ट की गलतियों को माफ़ी मांगने के लिए ये बिल्कुल घुटने में बैठ के इस तरीके से आपको देंगे कि आपसे झुक करके, कि जैसे आपको ये लगे कि अब ये वो नहीं है, क्योंकि अब इनकी इंटेंशन चेंज हो चुकी हैं। अब ये थर्ड पार्टीज़ के चंगुल से निकल चुके हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर हैं इसी टाइप के। थर्ड पार्टी ने इनके सर पे सवार होकर के इनको मैनिपुलेट करके ऐसा बना दिया था, जबकि आपके पार्टनर रियल में बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक पर्सन है। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। मूवमेंट टू मूवमेंट भाई धीमे धीमे आएंगे। पहली बात तो हारमनी, 10 की एनर्जी, डॉल्फिन वाला लव होगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मतलब डॉल्फिन का लव आपको मालूम है कितनी प्यारी होती है, तो उस लेवल का लव होगा आप लोगों के बीच में। यस, धीमे धीमे होगा, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। आप इस सॉन्ग को सुन सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे वही एनर्जी दिख रही है कि जैसे इन्होंने आपको पेन दिया है तो धीमे धीमे से आएंगे, क्योंकि अगर आप रूठ गए, अगर आप अब की से नाराज़ हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, जय माता दी।